How are you all? Are you happy? Yes, ma'am. You wanna be happy? कोई ऐसा है जो खुश नहीं होना चाहता, हमेशा खुश रहना चाहते हैं? क्या खुशी का भी एडिक्शन हो सकता है? ऐसी बहुत सारी बातें करेंगे, पर बिफोर दैट आई वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। आपको दो सिचुएशंस दी गई हैं। पहली सिचुएशन में आपको अपने फेवरेट मोबाइल ऐप पे 2-3 घंटे बिताने हैं, कुछ भी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, और दूसरी सिचुएशन में 2-3 घंटे बैठ के पढ़ाई करनी है। कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, फर्स्ट या सेकेंड? सो स्वीट ऑफ यू। ऑब्वियसली ज्यादातर फर्स्ट ही चूज करेंगे। सेकेंड सिचुएशन में आपको दिया गया है कि आपको मोबाइल पे गेम खेलना है या वीडियो गेम खेलना है, और सेकेंड ऑप्शन है आपके पास एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है। क्या करेंगे? वेरी गुड, क्योंकि फोन नहीं है इसलिए। घर पे होते, फोन होता तो क्या करते? ऑब्वियसली फोन ही देखते, क्योंकि हमें भी ये चॉइस मिलेगी तो हम भी शायद फोन वाला ऑप्शन ही ऑप्ट करें। थर्ड चॉइस है, आपको कुछ मीठा खाने का मन है, तो आपके सामने एक चॉकलेट है और दूसरे ऑप्शन में एक कैरेट है। क्या खाओगे? चॉकलेट। ऑब्वियसली, इन स्पाइट ऑफ नोइंग द फैक्ट कि सेकेंड ऑप्शन हमारे हेल्थ, हमारे बॉडी, हमारे माइंड के लिए अच्छा है, फिर भी हम फर्स्ट ऑप्शन की तरह ही टेम्पटिंग होती है, उधर ही अट्रैक्ट होते हैं। क्या ये हमारा एडिक्शन है? इसके बारे में बात करेंगे, पर पहले ये बताओ कि आप सभी ने ड्रग एडिक्ट या अल्कोहल एडिक्ट को देखा होगा? नशेड़ी या शराबी को देखा है सभी ने? उनको देख के आपको दिमाग में क्या थॉट आता है? गुस्सा आता है ना, क्यों ये पागल अपना पैसा, शरीर और अपनी बॉडी बर्बाद कर रहा है, और क्यों ये आदत छोड़ नहीं देता? सोचते हैं ना हम लोग। अगर मैं आपको बोलूं कि वो शराबी, वो नशेड़ी जैसा है, हम भी एक तरह के नशेड़ी हैं, तो बात मानोगे? मैं बिल्कुल दो अलग अलग सिचुएशंस को क्यों कंपेयर कर रही हूं, क्योंकि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। एक शराबी या एक नशेड़ी में जो नशा है, और हम लोगों में जो नशा और एडिक्शन, और जो हम भी नशेड़ी हैं, दोनों ही सिचुएशन में एक कॉमन कनेक्शन है, दैट इज अ हार्मोन डोपामिन। आज इसकी बात करेंगे हम लोग, डोपामिन। पहले मुझे बताओ, हमारे ब्रेन में कौन सी सेल्स होती हैं? नर्वस सिस्टम की सेल्स का क्या नाम है? नर्वस सिस्टम की सेल्स का नाम न्यूरॉन्स। वेरी गुड। तो न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है, उसमें कुछ केमिकल्स के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करते हैं। कुछ स्पेशल न्यूरॉन्स सिक्रीट करती हैं डोपामिन। ये एक हार्मोन है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, जो हमें हैप्पीनेस की फीलिंग देता है। कुछ भी किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया, आप अच्छे लग रहे हो, आप क्लास में फर्स्ट आए, आपको कोई प्राइज मिला, आप बहुत दिनों बाद पेरेंट्स से मिले, आपको डोपामिन रिलीज होता है, आप हैप्पीनेस की फीलिंग आती है सभी को? डोपामिन, आप अपना फेवरेट फूड खाते हो तो भी डोपामिन रिलीज होता है। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट नहीं आओगे तो डोपामिन नहीं रिलीज होगा। तो एक लेवल में, एक रेगुलेटेड अमाउंट में डोपामिन का रेगुलरली सिक्रीट होते रहना बहुत जरूरी है, हमारी बॉडी के लिए, हमारी लाइफ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। अगर हमारे अंदर डोपामिन सिक्रीट होता रहता है तो हम मोटिवेटेड रहते हैं, कुछ और अच्छा, कुछ और नया करते रहने के लिए हमेशा एनर्जी मिलती है हमको। अगर डोपामिन का कम लेवल होता है जिनमें, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, और वो बहुत ही डीमोटिवेटेड रहते हैं लाइफ में, कुछ भी अच्छा, कुछ नया करने का मन नहीं करता। तो डोपामिन सिक्रीट होते रहना चाहिए ना। इसी टेंडेंसी को आजकल की मार्केटिंग कंपनीज यूज कर रही हैं। क्या कर रही हैं? आजकल की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऐसी होती है, चाहे प्रोडक्ट्स हो, चिप्स, चॉकलेट्स, या फिर ट्विटर, इंस्टाग्राम, कुछ ऐसे एप्स हो, वो क्या कर रहे हैं? ऐसे डिजाइन करते हैं कि वो हमारा डोपामिन स्टिमुलेट करा के ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अनकॉन्शियसली हम हाईजैक्ड हैं, हमारा ब्रेन हाईजैक कर लिया है उन लोगों ने। हमें पता चलता है क्या? हम चिप्स या चॉकलेट्स की बात करें, इस तरह से डिजाइन होता है उसका टेस्ट और क्वांटिटी, कि एक चिप्स का पैकेट खाने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन आ जाता है क्या? एक और की चाहत होती है कि नहीं? ये डोपामिन हार्मोन को हार्मोन ऑफ मोर भी बोलते हैं, मोर एंड मोर, ये दिल मांगे मोर, एक चॉकलेट के बाद दूसरी, जैसे एक शराब के बाद दूसरा, या बार बार। इसी
इसी तरह से क्या ये सिर्फ एडिक्शन है, क्या सिर्फ नेगेटिव ही है? ये नेगेटिव है, ये हमें पता होना चाहिए कि ये एडिक्शन, ये बार बार इस तरह से रिलीज करवाना गलत है, पर ट्रू हैप्पीनेस को पाना तो हम सबका राइट है ना। ये पता होना चाहिए कि ऐसी कंपनीज ने हमारे ब्रेन को हाईजैक कर लिया है। फेसबुक पे नोटिफिकेशन आता है, समवन लाइक्ड योर पोस्ट। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये नोटिफिकेशन देखने के बाद अपने आप को रोक पाते हैं उस ऐप को क्लिक करने से, उस ऐप को ओपन करने से? सभी करते हैं ना ओपन, हु लाइक्ड माय पोस्ट, है ना? सम दैट पर्टिकुलर पर्सन कमेंटेड ऑन योर फोटो, योर पोस्ट। आप क्यूरियोसिटी हो जाती है कि क्या कमेंट किया, आप तुरंत ऐप को खोलते हो, एंड दैट इज व्हाट दे वांट। यही तो वो चाहते हैं कि उनका ऐप बार बार हम खोलें। इस तरह से उन्होंने हमारे ब्रेन को हाईजैक कर लिया है। हम मिंत्रा पे अपनी फेवरेट ड्रेस देखते हैं, थोड़ी देर बाद वो ड्रेस हमको फेसबुक पे भी दिखने लगती है। एक क्लिक में वो ऑर्डर हो जाती है, घर पे आती है और हमारा डोपामिन रिलीज होता है, हम हैप्पी हो जाते हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ एडिक्शन विच इज नॉट गुड। एक चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके ब्रेन में एक इलेक्ट्रोड लगाया गया और उसका दूसरा सिरा एक लिवर पे लगाया गया। जब भी लिवर प्रेस करता था चूहा तो डोपामिन रिलीज होता था, चूहा उसको अच्छा लगता था, फील गुड होता था। तो क्या करता था, वो खाना पीना छोड़ के दिन रात उस लिवर को प्रेस करता रहता था। क्या हुआ, वो एडिक्ट हो गया, उसकी सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई, वो किसी काम का नहीं बचा। शायद हम भी उसी चूहे जैसे हो रहे हैं ना। हम नेगेटिव चीजों में, उसके एडिक्शन में और उन चीजों के पीछे भागकर अपना डोपामिन रिलीज करवा रहे हैं, ट्रू हैप्पीनेस नहीं ढूंढ रहे हैं। तो क्या डोपामिन पॉजिटिव चीजों में नहीं होता? आपको हैरानी नहीं होती देखकर कि कैसे एक साइंटिस्ट अपना पूरा जीवन एक कमरे में, एक लैब में बैठ के बिता देता है? क्या वो पागल है? उसका रीजन ये है कि जो शराबी को डोपामिन मिल रहा है शराब पीकर, वही डोपामिन उस साइंटिस्ट को रिसर्च करके मिल रहा है। एक पोएट को अच्छी सी पोएम लिख के, मींस उन्होंने एक पोएम लिखी, उनका डोपामिन रिलीज हुआ, हैप्पीनेस आई, अब वो और पोएम लिखना चाहते हैं, वो और मोर एंड मोर की टेंडेंसी डेवलप होती है। तो हमारे सोसाइटी में कुछ 1-2% लोग जो हाईली एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हैं, वो इस चीज को यूज करते हैं। क्या करते हैं वो? एक ऐसी चीज हम सभी के पास होती है ना, जिसमें हमको रियल किक मिलती है, होता है ना? शायद हम में से बहुत कम लोग उसको फाइंड आउट कर पाते हैं। अपने अंदर झांको, इंट्रोस्पेक्ट करो, एक बार देखो ऐसा कोई काम जरूर है जिसको हमको करने में हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस फील होती है। होता है ना? किसी को खेल कर, किसी को कुछ क्रिएटिविटी करके, कोई कुछ लिखता है। अगर आप उसको फाइंड आउट करते हो, उस फील्ड में अपना करियर बनाते हो, तो डेफिनेटली आप एक्सेल कर पाओगे, क्योंकि वहां आपका डोपामिन रिलीज होगा। हम क्यों नहीं अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं? क्योंकि वो लो डोपामिन एक्टिविटी है। ऐसा नहीं है कि सभी ऐसा करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ाई में जिनको डोपामिन रिलीज होता है कि नहीं? क्लास के टॉपर्स बच्चे ऐसे भी होते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई की, कुछ अचीवमेंट पाया, उन्हें लगता है आज मैं इस बार थर्ड आया हूँ, नेक्स्ट टाइम मुझे फर्स्ट आना है। होता है कि नहीं? एक जुनून, पागलपन एक होती है ये फीलिंग की नहीं। तो अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। ये टेंडेंसी कुछ लोगों में जरूर होती है। जब आप अपने काम में वो प्यार और वो खुशी ढूंढने लगते हो तो काम बोझ नहीं रह जाता, आप हैप्पीनेस के साथ करते हो। तो पहली चीज तो आपने वो ढूंढनी है, अपनी किक। कौन सा खास काम करके आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? ट्राई टू मेक योर करियर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। दूसरी चीज, हम दिन भर में वी हैव टू डिसाइड, मींस ऑल द डिसीजंस वी टेक एंड ऑल द एक्शंस वी मेक आर गवर्न्ड बाय डोपामिन। मींस दिन भर में हम जो भी डिसीजन लेने का हमें मौका मिलता है, हाई डोपामिन और लो डोपामिन एक्टिविटीज के बीच में हम स्विच करते रहते हैं। तो हमेशा पहले लो डोपामिन वाली एक्टिविटीज करो और बाद में हाई डोपामिन वाली। लो डोपामिन वाली जैसे पढ़ाई, कोई टफ टॉपिक लग रहा है तो अपने आप को रिवॉर्ड दो कि पहले मुझे खेलने का मन कर रहा है पर कोई बात नहीं, पहले मैं ये टॉपिक कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं खेलूंगा। मींस पहले लो एक्टिविटी जब आप अचीव कर लोगे, लो डोपामिन वाली एक्टिविटी के टारगेट को, फिर एज अ रिवॉर्ड अपने आप को हाई डोपामिन एक्टिविटी दो। इस तरह से आप सभी टीचर्स आपको बार बार बोलते हैं कि आप रात में ही नेक्स्ट डे की प्लानिंग बनाओ कि कल मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं। हाउ मेनी ऑफ यू रियली डू दैट? कई बार बहुत सारे टीचर्स बोल चुके हैं, आप लोग कितने लोग करते हो इसे? एक भी नहीं। हैरानी की बात है, एक भी नहीं। क्योंकि
आप इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते हो। टीचर्स तो बार बार बोलते हैं आपको, पर आपको ये नहीं पता कि ये इतना जरूरी क्यों है। ये इतना जरूरी है जब आप छोटे छोटे टारगेट्स डिसाइड करते हो और उस पर टिक मार्क लगाते हो, उसको स्ट्राइक ऑफ करते हो, तो आपको फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आती है, आपका डोपामिन रिलीज होता है, आपको हैप्पीनेस होती है। दिस इज अ काइंड ऑफ रिवॉर्ड जो आप अपने आप को खुद दे पाते हो। किसी और के अप्रिशिएशन के मोहताज मत बनो। कोई और आपके सामने से हैप्पीनेस नहीं देगा। अपनी हैप्पीनेस खुद खोजो, खुद हैप्पी रहो। आप छोटे छोटे टारगेट्स डिसाइड करो, उस पर टिक लगाओ, आपको अच्छी फीलिंग आएगी। करके एक बार देखो। और लास्ट चीज है मेडिटेशन। कहने में बहुत बड़ी बात लगती है और जिस तरह का आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, शायद ये आप सोचते होंगे किसी साधु महात्मा संत का काम है, हमारा नहीं। शायद ऐसे ही सोचते हो ना। एक बार करके देखो। शुरू में लगेगा कि आपको फोर्सफुली बैठना पड़ेगा, प्रेशर के साथ बैठना पड़ेगा, पर बिलीव मी, द ऑप्टिमम लेवल ऑफ डोपामिन, द एक्सट्रीम हैप्पीनेस व्हिच इज कॉल्ड यूफोरिया, परम सुख, दैट यू विल गेट थ्रू मेडिटेशन। एक बार 2 मिनट कुछ सेकंड्स के लिए करके तो देखो। बिलीव मी कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी सारी एनर्जी चैनलाइज होगी, एक्सट्रीम लेवल का डोपामिन रिलीज होगा, आपको एक्सट्रीम हैप्पीनेस मिलेगी। तो कैन आई नाउ एक्सपेक्ट कि अब आपको पता चल गया है कि आपका ब्रेन किसी और ने हाईजैक करा है, अब आप हाईजैक नहीं होने दोगे। कैंटीन के आगे बहुत ज्यादा भीड़ नहीं लगाओगे। बड़े बड़े बच्चे जब लॉलीपॉप चूसते हुए दिखते हैं तो बहुत हैरानी होती है कि आप अपना डोपामिन लॉलीपॉप से सिक्रीट करवा रहे हो। तो कैन आई नाउ एक्सपेक्ट कि कैंटीन के आगे थोड़ी भीड़ कम होगी, आप थोड़ी प्लानिंग्स करोगे, मेडिटेशन की एक बार कोशिश तो करोगे और अपने आप को रिवॉर्ड्स देना शुरू करोगे और खुश रहने की कोशिश करोगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।